गर परंपरा से बगावत हो तो हो, परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी कहानी हो आपकी जो खिंच दे अपने खून से सफलता की लकीर, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, साधारण ब्याज के प्रश्नों तक यदि अभी तक आप डर रहे थे तो आज के बाद नहीं डरेंगे, क्योंकि आज के बाद साधारण ब्याज बहुत आसान होने वाला है। साधारण ब्याज बहुत ही साधारण होने वाला है। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है ना। चलो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है? अगर आप किसी को पैसा दिए और वो पैसा जल्दी नहीं लौटा रहा है तो आप क्या कहते हैं कि आप अगर पैसा समय पर दे दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो उसका सूद लगेगा, ब्याज लगेगा। पैसा ज्यादा लेंगे हम आपसे, तो जो आप पैसा ज्यादा लेंगे ना उसी को ब्याज कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ब्याज का इसी तरह से जन्म हुआ। कोई व्यक्ति किसी को उधार पैसा दिया, सामने वाला नहीं लौटा रहा था, तो उसने कहा कि नहीं लौटाओगे तो तुमसे ज्यादा पैसा लिया जाएगा। तो जो ज्यादा पैसा लिया जाएगा वही ब्याज कहलाएगा। और नहीं लौटाने लगा तो कहा गया कि ब्याज का भी ब्याज लिया जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेट, यानी दर। दर का मतलब होता है सब कुछ। रेट का मतलब क्या होता है? सब कुछ। रेट समझ गए यानी साधारण ब्याज आप समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेट क्या है। रेट नहीं समझे मतलब साधारण ब्याज नहीं समझे, रेट समझ गए मतलब साधारण ब्याज पूरा आपको आ गया। रेट में ही सब कुछ छुपा हुआ है, रेट ही पूरा साधारण ब्याज है। ठीक है, आइए दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेट क्या होता है पहले रेट को समझते हैं। रेट का डिफिनेशन समझते हैं। रेट का डिफिनेशन क्या होता है? रेट होता है प्रत्येक वर्ष जरूरी नहीं है इकाई समय लिखना, इकाई समय पर 100 रुपया का मिलने वाला, इकाई समय पर 100 रुपया का मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, दर का डिफिनेशन हुआ, इकाई समय पर 100 रुपया का मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। इकाई समय में 1 वर्ष हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, यानी इकाई समय पर जो 100 रुपया पर ब्याज मिलेगा वो दर कहलाएगा। जैसे कहीं लिखा रहे R% वार्षिक। R% वार्षिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ठीक है ना, R% वार्षिक से आप क्या समझते हैं? देखिए तो क्या समझिए R% वार्षिक से कि 100 रुपया अगर मूलधन है, 100 रुपया अगर मूलधन है, वार्षिक यानी कि 1 वर्ष, 100 रुपया मूलधन है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज R रुपया होगा। यही हो गया R% वार्षिक का मतलब, 100 रुपया मूलधन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा R रुपया। ठीक है, तो पूरा रेट में सब कुछ छुपा हुआ है। देखो मूलधन हो गया 100 रुपया, 1 वर्ष टाइम हो गया और ब्याज हो गया R रुपया। सिर्फ हमने कहा R% वार्षिक, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज छुपा हुआ है? मूलधन छुपा हुआ है, समय छुपा हुआ है और ब्याज भी छुपा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि दर मतलब सब कुछ, दर दिया गया मतलब सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना और गौर फरमाना। ठीक है, तो एक बात आप पहली बात सुन लीजिए आप, कि अगर आप पहले से साधारण ब्याज को रटे हुए हैं PRT बटा में 100, तो उसको भूल जाइए, उसका कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद उस फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट से सेकंडों में बना देंगे, क्योंकि आप बच्चे नहीं अब कि आपको फॉर्मूला रटाया जाए। ठीक है दोस्तों, आप जब छोटे थे आपको साधारण ब्याज का समझ नहीं था, तब आपको फॉर्मूला रटाया गया था कि रट लो PRT बटा में 100 होता है। गांव में जो अनपढ़ लोग पैसा चलाते हैं, सूद पे पैसा देते हैं, उनको PRT बटा में 100 फॉर्मूला नहीं याद होता है।
फिर भी वो जोड़ लेते हैं। बात समझ में आया ना, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट होता है, वो समझते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बिना समझे पीआरटी बटा 100 रट के काम चला रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, किताबी ज्ञान रखे हैं। और जो गांव में लोग सूद पे पैसा चलाते हैं, हर गांव में एक आदमी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा ब्याज पर देते हैं, ठीक है। तो पैसा ब्याज पर देते हैं, तो ज्यादातर केस में हमने देखा है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो पैसे को जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ लेते हैं, ठीक है, उनके पास कॉन्सेप्ट होता है। मेरे गांव में भी एक काकी है जो पैसा सूद पे चलाती है, उन्हीं से हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया है काकी कॉन्सेप्ट। आइए सीखते हैं व्हाट इज काकी कॉन्सेप्ट। दोस्तों ध्यान लगाएंगे, काकी कॉन्सेप्ट क्या है। तो काकी कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, पहले 100 रुपया का ब्याज निकाला जाता है, एक लमरी का ब्याज निकाला जाता है। लमरी यानी 100 रुपया, ठीक। हमने काकी से पूछा था काकी कैसे जोड़ती हैं, तो काकी ने बताया पहले हम 100 रुपया का हिसाब करते हैं, उसके बाद आगे का हिसाब करते हैं। तो ध्यान देना, आपको भी वही करना है, 100 रुपया का हिसाब करना है। कैसे करना है, जैसे लिखा है R% वार्षिक। R% वार्षिक का मतलब हुआ 1 वर्ष का साधारण ब्याज R रुपया, ठीक है। R% वार्षिक का मतलब हुआ, R% वार्षिक का मतलब हुआ 100 रुपया मूलधन का, 100 रुपया मूलधन का 1 वर्ष का SIR रुपया। 100 रुपया मूलधन का 1 वर्ष का SIR रुपया, ठीक है बच्चों। 1 वर्ष का SIR रुपया, तो 2 वर्ष का SI बताओ आप, 2 वर्ष का SI हो गया 2R रुपया, ठीक है। किसी ने कहा 3 वर्ष का SI बताओ, तो 3 वर्ष का SI हो गया 3R रुपया, ठीक है। किसी ने कहा T वर्ष का SI बताओ, T वर्ष का SI, तो T वर्ष का SI हो गया TR रुपया। और ये जो भी निकल रहा है किसका निकल रहा है, 100 रुपया का। यानी 100 रुपया अगर मूलधन रहेगा, तो 100 रुपया मूलधन रहेगा, तो T वर्ष का SI होगा TR रुपया। TR रुपया को हम लिख सकते हैं TR%। देखिए सर परसेंट क्यों लिखे, क्योंकि 100 रुपया पर जो निकलता है उसी को परसेंट कहते हैं। तो 100 रुपया का T वर्ष समय का और R% रेट के हिसाब से, R% रेट के हिसाब से 100 रुपया मूलधन का T वर्ष का R% के हिसाब से हमारा ब्याज कितना आया बताओ, TR%। क्या आया, TR%। R% वार्षिक अगर रेट दिया गया है और टाइम में T वर्ष, तो परसेंटेज ब्याज क्या आया बच्चों, TR%। TR% का मतलब हुआ जब भी आपको परसेंटेज ब्याज निकालना होगा तो दर को समय से गुणा कर देंगे। दर को समय से गुणा करेंगे तो आपको क्या निकलेगा कि 100 रुपया का कितना ब्याज मिलेगा। जैसे किसी ने कहा 20% वार्षिक रेट है, किसी ने कहा 20% वार्षिक रेट है और टाइम है 3 वर्ष, तो बताओ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो 20% बाबू वार्षिक रेट है, यानी 20% साल भर में मिलेगा, तो 3 साल में 20 20 20 3 बार मिलेगा, तो 20 तिहाई 60% ब्याज मिलेगा। यानी अगर 100 रुपया आप जमा करेंगे तो 60 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। तो 20% के हिसाब से 3 साल का ब्याज हुआ 60%। ये कैसे आया, 20 को 3 से गुणा किए, चाहे ऐसे समझो 20 20 20 3 बार मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, 60 रुपया। ये ब्याज किसका मिलेगा, 100 रुपया का। जो भी हम निकाल रहे हैं अभी 100 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि जब भी परसेंटेज ब्याज आपको निकालना है तो रेट को टाइम से गुणा करेंगे, रेट को टाइम से गुणा करेंगे। अब सारे फॉर्मूला भूल जाना, किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मूलधन दिया गया आपको 5000 रुपया, रेट दिया गया बाबू 10% वार्षिक, ठीक है, और टाइम दिया गया 5 वर्ष। मूलधन दिया गया 5000 रुपया, रेट 10% वार्षिक, टाइम दिया गया 5 वर्ष। तो पीआरटी बटा 100 नहीं लगाना, ध्यान देना बच्चों। 10% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा ये बता दो आप। 10% अगर रेट है, 5 वर्ष समय है, तो 10% के हिसाब से 5 साल में ब्याज हो जाएगा आपका 50%, ठीक है। 10% 1 साल में, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 50%। अब 5000 रुपया जमा किए, उसका 50% ब्याज मिला, यानी कितना ब्याज मिला, 5000 का 50% यानी आधा, कितना होगा, 2500 रुपया। 5000 का 50% ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा, 2500। अब ये क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है,
कलम नहीं उठाना है, आपको करना है 10% साल भर में, तो 5 साल में 50%, 50% यानी आधा ब्याज मिलेगा मूलधन का। मूलधन है 5,000 तो उसका आधा कितना होगा, 2500 रुपया ब्याज मिलेगा बिना कलम उठाए। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला और मूला नहीं लगाना है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। ठीक है ना? जैसे आपसे किसी ने कहा मूलधन है 6,000 रुपया, रेट है 12% वार्षिक, ठीक है, और टाइम है 5 वर्ष। जल्दी बताओ कितना परसेंट, कितना ब्याज होगा, साधारण ब्याज निकालना है। तो 12% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज मिला, 60%। 6,000 रुपया मूलधन है, इसका 60% निकाल लेंगे, 6,000 का 60% होगा 3600। ठीक है, 6,000 का 60% निकाल लो आप, 60% मतलब 00, यानी कितना ब्याज मिलेगा आपको, 3600 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। अगर आपसे कहा जाए मूलधन पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है, मूलधन मालूम नहीं है कि कितना है, ठीक है, और रेट दे दिया हमने 10% वार्षिक, ठीक है, और टाइम दे दिए 5 वर्ष, और ब्याज दे दिया हमने 1600 रुपया, मूलधन निकालना है। अब बताओ 10% के हिसाब से 5 साल का ब्याज है 1600 रुपया, मूलधन कितना है। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, 10% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा आप ये बता दो। 10% वार्षिक यानी साल भर में 10% मिल रहा है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 50% ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा निकला परसेंटेज ब्याज। 50% ब्याज मिला तो ब्याज कितना मिला, 1600। 50% यानी आधा, आधा भाग ब्याज मिला मूलधन का, तो 1600 ब्याज मिला, यानी पूरा मूलधन कितना है, 3200 है। ठीक है, ऐसे भी कर लो, 50% ब्याज मिला, 50% का मान कितना है, 1600 रुपया। मूलधन निकालना है, मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है, याद रखना। मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो 50% का मान 1600, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3200। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। ठीक है, मूलधन मालूम नहीं है, रेट है बाबू 12%, टाइम है 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है, और इस बार भी ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, ब्याज दे रहे हैं बाबू 3000 रुपया, आपको निकालना है मूलधन। अब बताओ 12% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 12 पचे 60%। रेट को टाइम से गुणा करना है, रेट को टाइम से गुणा करना है, परसेंटेज ब्याज निकलेगा। 60% ब्याज मिला तो ब्याज कितना मिला, 3000 रुपया। 60% का मान 3000, हमें मूलधन निकालना है, यानी 100% का मान कितना, 5000 रुपया। 3000 बट्टे में 60 गुणे 100, तो कितना आ चुका हमारा बच्चों, 5000 रुपया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला नहीं लगाने लगना कि ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे 100 में तो मूलधन आएगा, नहीं, कुछ वो सब नहीं लगाना है, बच्चों वाला काम नहीं करना है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दुलारे विद्यार्थियों, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सीखा कि जब आपको पता करना हो कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, रेट को टाइम से गुणा कर देंगे, तो पता चल जाएगा आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर वही आपको परसेंट में अमाउंट निकालना, तब क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। मूलधन क्या होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। और परसेंट में अमाउंट निकालना हो तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, और ब्याज क्या होता है, रेट गुणे टाइम। ठीक है, तो इतना परसेंट हमारा हो जाएगा अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब जान रहे हैं, अभी अभी सीखे कि रेट होता है, परसेंटेज ब्याज होता है रेट गुणे टाइम, मूलधन होता है 100%, और अमाउंट कितना परसेंट है निकालना है, तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे। ठीक है, मूलधन होगा 100% और ब्याज होगा रेट गुणे टाइम। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, जैसे आपसे किसी ने कहा कि मूलधन है 5000 रुपया, ठीक है, रेट है 4% और टाइम है 5 वर्ष। आपसे कहा गया कि अमाउंट निकालिए, मिश्रधन निकालिए। ठीक है, मिश्रधन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 4% रेट है और समय है 5 साल, तो पहले निकालिएगा कितना परसेंट ब्याज मिला,
4% के हिसाब से 5 साल में ब्याज कितना हो गया? 20%। 4% के हिसाब से 5 साल में ब्याज हो गया 20%। तो ब्याज हुआ 20%, तो मिश्रधन कितना हो गया? 100 + 20, मिश्रधन हो गया 120%। ठीक है, हमें मिश्रधन निकालना है। अब आइए हम मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन निकलेगा 5000 मूलधन है, उसका कितना परसेंट? 120%। ठीक है बच्चों, तो मिश्रधन आ चुका हमारा 12 × 25 = 60, 6000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए आइए दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपसे किसी ने कहा मूलधन मालूम नहीं है, रेट है 6%, ठीक है, और टाइम है बाबू 5 वर्ष, और मिश्रधन दे दिया गया है 3900 रुपया। ठीक है, मूलधन आपको निकालना है 6% के हिसाब से 5 साल का मिश्रधन है 3900 रुपया। क्या निकालना है? मूलधन। तो सबसे पहला काम आप निकालेंगे कितना परसेंट ब्याज, परसेंटेज ब्याज। 6% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज मिला? 30%। 6% रेट है, समय है 5 साल, तो ब्याज कितना मिलेगा? 30%। 30% ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो गया बाबू? 100 + 30, मिश्रधन हो गया 130%। मिश्रधन हो गया 130%, और यही 130% मिश्रधन का मान दिया गया 3900 रुपया। 130% का मान है 3900 रुपया। तो हमें निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन निकालना है, यानी 100% का मान कितना? 3900 बट्टे में 130 × 100। ठीक है, अब 0 0 कैंसिल, 13 से कटा 30 बार में, 30 को 100 से गुणा करेंगे, आएगा कितना हमारा? 3000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। आपने सीखा परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुणे टाइम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम बताइए तो क्या करेंगे? परसेंट में जो ब्याज मालूम रहेगा उस परसेंट वाले ब्याज में आप रेट से भाग दे देंगे। रेट से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, किसी ने कहा कि 20% ब्याज मिल रहा है, 20% ब्याज मिल रहा है 5% वार्षिक रेट से। 20% ब्याज मिला 5% वार्षिक रेट से, तो टाइम बताइए। तो सिंपल बात है बाबू, 5% वार्षिक यानी 5% मिलेगा साल भर में, 5% मिलेगा साल भर में, तो 20% कितना दिन में मिलेगा? 4 वर्ष में। 20% में हम 5% से भाग दे देंगे 4 वर्ष में। ठीक है, यानी अगर हमें परसेंट ब्याज मालूम है तो रेट इंटू टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या होगा? परसेंट ब्याज में किससे भाग देंगे? रेट से। जैसे 20% ब्याज मिला है और रेट है 5%, तो टाइम बताइए। 20% ब्याज मिला है 5% के हिसाब से, तो कितना साल में मिलेगा? 4 साल में मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा बाबू कि मूलधन है 5000 रुपया, ठीक है, रेट है 2% वार्षिक, और ब्याज मिला है 500 रुपया। टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला आपको नहीं रटना है, टाइम निकालना है। आप बताओ कि कितना परसेंट ब्याज मिला? 5000 रुपया का ब्याज मिला 500 रुपया। 5000 के 500 क्या परसेंट है? 10% होगा। 10% ब्याज मिला, 5000 रुपया आप जमा किए, आपको 500 रुपया ब्याज मिला, यानी 10% ब्याज मिला। और रेट कह रहा है कि 2% देंगे साल भर में, तो 10% देने के लिए कितना समय चाहिए? 5 वर्ष। उत्तर आ चुका हमारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसको बढ़िया से लिख के हम बता देते हैं। पहले हम निकालेंगे कितना परसेंट ब्याज मिला। तो ब्याज कितना मिला हमारा? 500 रुपया। कितना मूलधन पे? 5000 पे। तो 100 पे कितना? तो ब्याज हमारा मिला 10% वार्षिक। ब्याज 10%, सॉरी, ब्याज मिला 10% और रेट है 2% वार्षिक, तो टाइम निकाल लेंगे। 10% ब्याज मिला, रेट कह रहा है कि 2% मिलेगा 1 साल में, तो 10% मिलने के लिए कितना समय चाहिए? 5 वर्ष समय चाहिए। ठीक है, चलिए मित्रों ध्यान लगाइए,
गौर फरमाइए। ठीक है ना। एक रेट वाला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि मूलधन 5,000 रुपया है। ठीक है, मूलधन 5,000 रुपया है, टाइम है 10 वर्ष, टाइम है 10 वर्ष। ठीक है, टाइम है 10 वर्ष और ब्याज मिला है 1,000 रुपया। ठीक है, तो रेट बताइए क्या होगा। 5,000 रुपया 10 साल में ब्याज मिला 1,000, तो रेट कितना हमें पता लगाना है, रेट। ठीक है, तो हम सोचेंगे 5,000 रुपया के ब्याज 1,000 रुपया मिला तो क्या परसेंट हुआ। 1,000 रुपया 5,000 का कितना परसेंट है। ठीक है बच्चों, बताएंगे 20% ब्याज मिला हमको, 20% ब्याज मिला है 10 वर्ष में। और रेट का मतलब होता है 1 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज। रेट का मतलब ही होता है कि 1 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज। 20% ब्याज मिला है 10 वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 2%। रेट हो गया हमारा 2% वार्षिक। ठीक है, कहीं फॉर्मूला नहीं रटना है बाबू, सारा क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं है कि पीआरटी बट्टा में 100 रट रहे हैं, ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे दर, कौन रटेगा इतना। ठीक है, चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। कहीं दे दिया गया मूलधन है 12,000 रुपया। ठीक है, मूलधन है 12,000 रुपया, रेट है 10% वार्षिक। ठीक है, रेट है 10% वार्षिक। ठीक है, और मिश्रधन है आपका 14,400 रुपया। मूलधन है 12,000 रुपया, रेट है 10% वार्षिक, मिश्रधन है 14,400 रुपया। आपको टाइम निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, टाइम। तो आप बताएंगे कि ब्याज कितना मिला। 12,000 रुपया हो गया 14,400, यानी ब्याज मिला आपको 2,400 रुपया। 2,400 रुपया ब्याज मिला। तो फिर देखेंगे कितना परसेंट ब्याज पड़ा, परसेंटेज ब्याज आप देखेंगे। 2,400 रुपया ब्याज मिला आपका कितना पर, 12,000 पे। 2,400 ब्याज मिला 12,000 पे, तो 100 पे कितना हुआ। ठीक है, तो 20% आपको ब्याज मिला है। 20% ब्याज मिला है किस रेट से, 10% वार्षिक के हिसाब से। यानी 10% आपको साल भर में ब्याज मिल रहा है, तो 20% कितने दिनों में मिलेगा, 20% कितने दिनों में मिलेगा, 2 वर्ष में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हम लिख रहे हैं, इसमें लिखने वाला कोई बात नहीं। 12,000 का 2,400 ब्याज मिला, तो 12,000 का 10% 1,200 होगा, 2,400 यानी 20% ब्याज मिला। 20% ब्याज मिला 10% के हिसाब से, यानी 2 वर्ष समय लगे। एक शब्द इसमें नहीं लिखने वाला है। ठीक है, हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिना कलम उठाए ये सब क्वेश्चन बनता है। आइए मित्रों, मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जैसे आपसे किसी ने कह दिया, किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष का ब्याज 2/5 भाग होगा। ठीक है, 2/5 भाग होगा। अब ध्यान देना बच्चों, क्या है, किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष का ब्याज 2/5 भाग होगा। रेट दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष का ब्याज 2/5 भाग होगा। अब 2/5 भाग ब्याज मिला है, कोई भी क्वेश्चन है उसको परसेंट में बनाना है। 2/5 भाग ब्याज का मतलब बताओ कितना परसेंट ब्याज मिला। मूलधन का 2/5 भाग ब्याज मिला, यानी ब्याज हो गया तुम्हारा 40%। 40% ब्याज मिला किस रेट से, 10% के रेट से। रेट कह रहा है कि 10% मिलेगा 1 साल में, तो 40% मिलने में कितना साल टाइम लगेगा। 40% में 10% से भाग दे देंगे, 4 वर्ष टाइम लगेगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। परसेंटेज का बेसिक साधारण ब्याज का बेसिक समाप्त हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में और अच्छा प्रश्न हम लेकर आएंगे। और कैसा ये वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।